देश के गांव में महिलाएं काम और कष्ट भरी कठिन जिंदगी जीती हैं। हर दिन का चूल्हा चक्की, सफाई करना, बच्चों को पालना, स्कूल के लिए तैयार करना, पूरे परिवार की देखभाल, उनका जीवन किसी संघर्ष से कम नहीं होता। जब वो गर्भवती होती हैं, उस वक्त उन्हें बेहतर खुराक और आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन आम तौर पर उन्हें इसमें से कुछ भी नहीं मिलता। ज़्यादातर औरतों की ज़िंदगी में कोई ख़ास बदलाव नहीं आता। हमेशा की तरह रूखा सूखा ही खाना नसीब होता है। उन्हें कमर तोड़ मेहनत और दूसरों की देखभाल करनी पड़ती है। खाना बनाना, सफाई करना, पानी लकड़ी लाना, बच्चों की देखरेख, खेतों में काम, यही उनकी ज़िंदगी है। जाहिर है इसका उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में कई गर्भवती महिलाओं को दर्द और थकान बर्दाश्त करना पड़ता है। उन्हें सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं या निजी अस्पतालों के भारी खर्चों को उठाना पड़ता है। इसके कारण कई परिवारों को कर्ज भी लेना पड़ता है। आइए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जाकर देखते हैं गांव की गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को क्या क्या समस्याएं हैं और उनको किस तरह का समर्थन अधिकार के रूप में मिलना चाहिए। मेरे पति मकान में काम करने जाते थे। मेरे पति एक हफ्ते में वही 1600-1700-1800 हो जाता था। अभी तो खेती बाड़ी ही कर रहे हैं, वही हुए थे 20-30 हज़ार। तो उसमें तो हम लोग का जितना वो था उधार छूटने में ही सब खपत हो गया। एडमिट सरकारी में करवाए थे और सोनोग्राफी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाए थे। सरकारी में गए गांव वाले हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी बोले कि अब नहीं हो पाएगा, अंबिकापुर ले जाओ। फिर वहाँ भी बोले कि ऑपरेशन से ही होगा। एकदम लेट से किए ना ऑपरेशन, तो पूरा खून मेरा बह गया था। एक रात तो खून ही नहीं मिला मेरे को। 2-3 दिन तो बेहोश ही थी। ड्रेसिंग करवाने के लिए बुला रहे थे तो कोई ड्रेसिंग कर ही नहीं दे रहे थे। पक गया था, बल्स आ रहे थे, ऑपरेशन हुआ था उसमें। मेरे को तो लग रहा था कि मैं अब नहीं जीऊंगी। जैसे हाथ पैर तो पूरा सूख गया था, पतला पतला हो गया था, एकदम सांप जैसे हो गया था पूरा शरीर। कोई डॉक्टर भी नहीं देख रहे थे। फिर भाग के हम लोग आ गए। मैं पेट से थी तब तो मेरा तो 50 हो गया था वजन। घटते घटते 20 भी हो गई थी मैं तो। ऑपरेशन हुआ था तब। बच्चा हुआ तो सांस नहीं ले पा रहे थे। बच्चे में ना रोआ नहीं था। सरकारी डॉक्टर ने कहा था कि यहाँ ठीक नहीं होगा, तुम प्राइवेट में लेके जाओ। उसका बाद प्राइवेट में इलाज हुआ था। पूरा तरीके तो ठीक नहीं हुआ था, तो सरकारी फिर लिया था। क्यों पैसा हमारे साथ नहीं था। ज़मीन मैंने तो उधार किया था। कम से कम 80,000 तक खर्चा हुआ बच्चे के लिए। खेती किसानी में रही, सभी गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चलाते। सप्ताह में तो 1500 कमाते हैं। हम तो घर का काम करते हैं और साल भर में एक बार धान खेती करते हैं। और पति भी कुछ नहीं करते हैं, वही गोलगप्पा थोड़ा बनाते हैं हफ्ता में 1-2 दिन। गर्भवती माता को पौष्टिक खाना जरूरी इसलिए है कि माँ भी और बच्चा भी स्वस्थ रहे। सब्जी ये सब अपने घर में तो डेली बनता है, उसको खा सकते हैं, लेकिन जो उनको खाना चाहिए वो नहीं खा पाते। महंगा चीज़ खा नहीं सकते हैं, फल फूल हमेशा खा नहीं सकते। ज़्यादातर तो हम लोग हरा सब्जी ही खाते हैं। खाने में जो दाल सब्जी, आलू गोभी और बैगन बोदी ये सब्जी खाते थे। घर में जो पौनी परवर होता है वही खाते हैं, जैसे जुगाड़ जोन दिन हो जाता है। एक गांव में ही झोला साहब डॉक्टर हैं, उनके पास से बहुत ज़्यादा उधार किए थे। तो अभी बढ़ते बढ़ते 8-10 हज़ार हो गया है। तो अभी महीना करते करते बढ़ते जा रहे हैं। मैं छोटी बच्ची के बाद तो हम लोग 6,000 रुपये उधार लिए थे। दूसरी बच्चे के बाद में रिश्तेदारों से लिए थे 6,000 रुपये।
वो ज़मीन मतलब बेच दिया। सास और मेरे पति उसके काम कर रहे, पैसा उसको चुका रहे तो अभी तक नहीं चुका है। कभी कभी जचकी के बाद मर जाता था बच्चा, अच्छे से जचकी नहीं हो पाता था महिलाओं को। गर्भवती महिला को तो जाने आने को बहुत परेशानी होता है। हॉस्पिटल तो 30 किलोमीटर हो जाएगा ना। नदी में ब्रिज नहीं है, टाइम भी लगता है ना, और गाड़ी भी फोन करने से लेट में भी आता है। साफ तो नहीं करते हैं, बोलते हैं वही लेबर रूम में घुसा देते हैं, फिर आओ घुसा देते हैं गर्भवती सबको। और जो एनएम दीदी हैं वो चुप रहो बोल के धमका देते हैं गर्भवती महिला को। डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम यहाँ नहीं हो सकता, हम यहाँ नहीं कर पा सकता है बोल के जाओ, वहाँ जो करना है वहाँ ले जाए आप। वो पैसा जो दिखा देते तो डॉक्टर सब भी अच्छा करते हैं, और पैसा नहीं तो उसको अच्छा नहीं देखते हैं। कई देशों में मां बनने वाली औरतों के लिए खास अनुदान का इंतजाम होता है, जिससे उन्हें संतुलित खाना और जरूरी आराम मिलने में मदद होती है। हिंदुस्तान में संगठित क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए उदार प्रावधान है। पूरी तनख्वाह पर 26 सप्ताह की छुट्टी और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कोई प्रबंध नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब गर्भवती महिलाएं हर बच्चे पर 6,000 रुपए की हकदार हैं, पर केंद्रीय सरकार ने गैर कानूनी तरीके से इसे घटाकर 5,000 रुपए कर दिया है और उसे भी सिर्फ पहले बच्चे तक सीमित कर दिया है। ये लाभ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY द्वारा दिए जाते हैं। इन्हें पाने के लिए गर्भवती औरतों को बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है। 2018-19 में केवल 1/4 गर्भवती महिलाओं को इस लाभ का फायदा मिला। ये मातृ वंदना योजना स्कीम है, ये किस लिए है? ये मदर्स के लिए और बच्चे के लिए। तो अगर वो पैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, अगर वो सही टाइम पे मिल जाते तो उनके न्यूट्रिशन के लिए हेल्प होगा। जिस किलो पैसे दिए जा रहे हैं वो उपयोग में नहीं आ पा रहा है। अंबिकापुर जाने में 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। कई बार गई पता करने, पूछती थी पैसा आया है कि नहीं आया है, तो नहीं आया है। पैसा जल्दी भी मिल जाता तो कुछ इलाज करवाने में भी फायदा हो जाता। जब ऑपरेशन हुआ था उस समय में खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था, और डॉक्टर लोग बोलते थे कि रोज डेली जूस पिलाओ, और पैसा भी नहीं रहता तो कहाँ से जूस पिलाते। समय से पैसा मिलेगा तो कम से कम खाने पीने के लिए तो उनके लिए कुछ रहेगा। हॉस्पिटल में भी हम लोग का फॉर्म भराया था और इधर आंगनबाड़ी तरफ से भी भराया था, तो अभी तक तो अकाउंट में पैसा नहीं गया है। चेक करवाई हूँ 2-3 बार से, तो एक ही बार पैसा आ जाता तो अच्छा रहता है। बार बार वहाँ बैंक में जाना पड़ता है, कई बार भीड़ भाड़ के चक्कर में तो कई दिन चक्कर लगाना पड़ता है बैंक का, तो इसमें आने जाने में बहुत परेशानी होता है। 2 साल 3 महीना हो गए, इस फार्म हमन घर से बना के दे हैं आंगनबाड़ी, आज तारीख से पैसा नहीं मिला है। तो मैं 2-3 बार तो गए देखे, तो वहाँ का चीज़ का पैसा डलाएगा, डिलीवरी केस वाला पैसा यहाँ डला हुए नहीं है। तो कहे तू बार बार आते हो, इसे कह के सर वहाँ बोले कई बार जाके पूछेंगे सर। अब कब फायदा होता, मेरा बच्चा है, उन लोग को खवाते हैं। पैसा अगर मिल जाते तो ही सब में तो डालते हैं पैसा। अब अगर निकले रहतीस तो, अब निकला नहीं है तो क्या। बस पहला बच्चा के लिए लाभ मिलता है और दूसरा तीसरा बच्चा के लिए लाभ ये सब नहीं मिलता है। हाँ, मेरे को भी नहीं मिलेगा, कहे कि मेरा दूसरा बच्चा है। किसी किसी घर में अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है। इस योजना पहले मिल भी जाता तो कुछ अच्छा खा पी लेते, बच्चे के लिए भी कुछ कर पाते। पैसा मिलता तो उधार नहीं लेना पड़ता किसी से। जो पैसे मिलते हैं अभी 5,000 रुपये, वो पर्याप्त नहीं है। मातृ वंदना योजना का लाभ लेने में कई बार आधार संबंधित समस्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए, महिला अगर ससुराल में रहती है पर आधार कार्ड में मायके का पता है, तो उनको कहा जाता है कि आधार कार्ड सुधार कर लाओ। जिस वक्त उन्हें पूरा आराम मिलना चाहिए, उस वक्त वो आधार को ठीक कराने की भाग दौड़ में परेशान होती हैं। मातृत्व लाभ के भुगतान में भी आधार से तरह तरह की कठिनाई पैदा होती है।
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मातृ वंदना योजना के 1/3 भुगतान गलत खातों में जा रहे हैं। मातृ वंदना के लिए 3 फॉर्म भरना पड़ता है। फर्स्ट किस्त के लिए उस पति का आधार और जो गर्भवती माता है उनका आधार लगता है, पासबुक का फोटो कापी लगता है। दूसरा किस्त में भी वही करना पड़ता है। और थर्ड किस्त में है कि माता पिता दोनों का आधार और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और उसका जो टीकाकरण हुआ है, तीनों का वहाँ जमा करना पड़ता है। अभी तो हम लोग भरे हैं, इसके बाद तो फार्म तो पैसा तो आया ही नहीं है अभी। अब टाइम निकल ही जाएगा तो पैसा मिल के क्या करेगा। 4 जन का भरी हूँ मैं फॉर्म, तो 4 में से 3 जन तो एंट्री करवाए तो पैसा नहीं डलाया है ऐसे करके। प्रधानमंत्री वाला जो योजना है उसका यहाँ कोई उपयोग नहीं हो रहा है। 5 जने का भरी हूँ और किसी को भी नहीं मिला है यहाँ। दिक्कत आता है आपका आधार कार्ड में और बैंक खाता में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कई बार घुमा देती है, फॉर्म नहीं दे पाती हैं। इसमें जगह जगह फॉर्म फंस सकते हैं, जैसे आधार पे, PFMS में, बैंक पे, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास एंट्री करते टाइम जो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स होता है वहाँ पे हो सकता है फॉर्म कई बार घुमा देती हैं जो अधिकारी होते हैं वो, या फिर कई दिन तक जमा नहीं करते। इस सब कारण के वजह से भी इनको नहीं मिल पाता है। घर से लेके जो बैंक तक जो जाना पड़ता है उसमें उनका टाइम वेस्ट होता है, काफ़ी वेट करना पड़ता है उनको। फिर भी ये मालूम पड़ता है कि उनके पैसे नहीं आए तो वो निराश हो जाते हैं। फिर 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, वो कब तक बार बार जाएंगे। आधार में जैसे किसी के जन्म तिथि में गड़बड़ होता है, और एक महिला के यहाँ था कि हम लोग बोले कि आपका प्रथम प्रेग्नेंट है तो हम लोग खाता खुलवाएंगे, अब उसका जन्म तिथि में वो हो गया गड़बड़, तो उसके चलते उसका खाता नहीं खुल पाया, न मातृ वंदना से उसको लाभ नहीं मिल पाया। आपका आधार सही नहीं है। वो आधार कार्ड तो हम जो है उसी का फोटोकॉपी करवा के देते हैं। अब पता नहीं कैसे मैच नहीं खाता है। बहुत परेशानी आती है, खासकर बैंक और आधार कार्ड मिलाने में। कुंवारी में ये लोग अपना अकाउंट खोल ली हैं और फिर शादी होने के बाद पहला बच्चा में वही नंबर दे दिए, पैसा उस खाते में चला गया, तो अभी जो ये खाता खोलते हैं उसमें पैसा जा नहीं पाता। जैसे किसी ने अपना नाम कुमारी से आधार कार्ड बनवाया और शादी होने के बाद वही कार्ड है, बैंक में जब वो अकाउंट खोले तो उसमें उन्होंने लिख दिया सविता सिंह। तो ये जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ये आधार कार्ड से जब मैच नहीं होता है तो उनके पैसा थोड़ा जाने में तकलीफ होती है। अब हम लोग फार्म भरते हैं तो उसमें आधार कार्ड है, हम लोग बोलेंगे सुपरवाइजर के माध्यम से कि मैडम हम लोग को तो तकलीफ हो रहा है, तो फिर वो बोलेंगे 0 अकाउंट में ही खाता खोलना है गर्भवती लोग का, लेकिन कोई पैसा बिना नहीं खोलते हैं बैंक वाले भी। और इधर किसी का आधार नंबर नहीं बना रहा था, उसमें भी परेशानी होती है। आधार के बिना तो आजकल कुछ होता ही नहीं है। मातृत्व लाभ कानून के अनुसार हर महिला को हर जन्म के लिए लाभ दिया जाना चाहिए। उस लाभ को एक बच्चे तक सीमित नहीं करना चाहिए और इस राशि को बढ़ाना भी जरूरी है। अगर तमिलनाडु हर पैदाइश पर 18,000 रुपए दे सकता है तो दूसरे राज्य क्यों नहीं? कुछ राज्य तमिलनाडु की राह पर चल रहे हैं, जैसे कि उड़ीसा, जहां ममता योजना के नाम की एक अच्छी योजना है, जिसके तहत हर महिला को 2 बच्चों के लिए लाभ मिलता है। उड़ीसा में धीरे धीरे और भी बदलाव आ रहा है। उड़ीसा की आंगनबाड़ियों में गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के साथ साथ अंडा भी दिया जाता है। दूसरे राज्य भी इस तरह के कदम उठाने लगे हैं, पर अभी बहुत काम करना बाकी है। ममता जो कार्यक्रम है वो प्योरली स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। अक्टूबर 2011 से ये शुरू है। उड़ीसा में जो भी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसमें से सबसे बेहतर चलने वाला एक कार्यक्रम है ममता स्कीम। पहले यहाँ पे 4 किस्त पे महिलाओं को मिलता था 5,000 रुपया, जो कि 2017 से ये 2 किस्त हो गया है। ममता स्कीम एक अच्छा स्कीम है। इसमें क्या ना 4 बार VHND में जाके गर्भवती महिला का BP टेस्ट से लेकर ऑल टोटल टेस्ट होता है। गर्भवती महिला को बादाम लड्डू देते हैं और ये सब देते हैं। सत्वा क्या है ना, सत्तू है 1 टाइम हॉर्लिक्स, हफ्ता में 3 ठो अंडा
और घर में खाने के लिए हम बोलते हैं कि अंडा भी खाएंगी और खीर दूध मिलता है उसी के भी खाएंगे। घर में जो नहीं खा पाते हैं उसको आंगनबाड़ी में ही वो चीज़ खाने के लिए वो चीज़ जो कर दिया है। प्रेग्नेंट थी तो आंगनबाड़ी रेडी टू ईट मिलता है, उसको खाने से ताकत भी मिलता है, प्रोटीन मिलता है, इससे बच्चे और माँ दोनों को फ़ायदा मिलता है। घर से निकलत रहे ना वो आंगनबाड़ी जात रहे, रोटी मिलत रही, दाल मिलत रही, चावल मिलत रही, अंडा मन हला हला सब्जी भाजी सब मिलत रही। PMMVY जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, जैसे कि पहला जो बच्चा है उसके लिए ही मिलता है, लेकिन यहाँ उड़ीसा में 2 लाइव बर्थ या जो बच्चे हैं उनके लिए ये प्रावधान है। दूसरे राज्यों के साथ तुलना करें तो लगता है कि नहीं उड़ीसा में ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन दिक्कतें हैं। गर्भवती महिला को 2 महीना बीत जाने से हम एंट्री करते हैं, 4 महीना में हम रिपोर्ट सब कुछ दे देते हैं, 6 महीना बाद में 3000 मिलते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद 9 महीना पूर जाएगा, उसका बाद में और 2000 मिल जाता है। बच्चे की पैदा हुआ 12 महीना हुआ, 3 बार कागज लिए, आधार कार्ड पहले 3000 मिला था और उसका बाद तो ममता कार्ड तो सबको दिया है, तो मिलेगा तो पैसा बोल रहा है, तो अभी तक नहीं मिला। पैसा मिलता है तो मेरे बच्चे के इलाज करते थे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आइन के तहत ये कहा गया है कि आपको 6000 मिलना चाहिए, जबकि उड़ीसा में हम लोग 5000 दें, वो एक बड़ी बात है। आने वाले दिनों में ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राज्य सरकार इसको बढ़ाए। अभी उसमें 2 किस्त में मिल रहा है, जो कि PMMVY में 3 किस्त है। उड़ीसा में 40 लाख से ज़्यादा महिलाएं 8 साल में उनको इस प्रोग्राम के तहत कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला है। ममता स्कीम का ये था कि आप वेज कंपेंसेशन था, आप अगर बाहर काम करने जाती हैं तो आपको जो वेज मिलना चाहिए उसका एक सरकार की तरफ से एक कंपेंसेशन है, लेकिन वो तो है नहीं। अगर आप देखेंगे अभी जो मिनिमम वेज है उसके हिसाब से हम काफ़ी कम दे रहे हैं। बहुत सारे महिलाएं या परिवार ऐसे आपको मिल जाएंगे उड़ीसा में जिनके लिए 5000 2 किस्त में वो काफ़ी अहमियत रखता है, और उनके स्वास्थ्य के हिसाब से देखिए, खाने के हिसाब से देखिए, या न्यूट्रिशन पुष्टि उड़िया में हम बोलते हैं, उसके हिसाब से भी काफ़ी उसका अहमियत है। प्रोग्राम सक्सेस तब होता है जब उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों के पास पहुंचता है, और ममता एक ऐसा स्कीम है उड़ीसा में जिसके बारे में जानकारी महिलाओं को और घर में भी उनको पता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जच्चा बच्चा का जो हेल्थ हो या उसके लिए जो जानकारी है, वो जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसमें आपको कुछ खामियां हैं या उसमें कुछ दिक्कतें हैं। पाँच 6,000 उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जो पूरे महीना भर में 2 से 3,000 4,000 रुपये कमाते हैं, उनको अगर एक बार ही ये पूरा राशि मिल जाए तो उनको भी दिखेगा कि काफ़ी पैसा मुझे मिला। साथ ही जो हमारी कार्यकर्ता को दूसरा किस्त, तीसरा किस्त फॉर्म भरना रहता है, बार बार वो लोग दौड़ते हैं, हमारा पैसा नहीं आया, हमारा पैसा नहीं आया, तो इन सभी समस्याओं से हमको निजात मिल सकता है। मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा क्यों कि एक ही बच्चे में पैसा दिया जाता है, हर बच्चे में देना चाहिए ऐसा। अगर ये राशि उनके दूसरा बच्चा या तीसरा बच्चा तक ही अगर दिया जाए तो उनको ज़्यादा सहायता मिलेगी। एक तो इनके पैसे जो हैं उनको बढ़ाना चाहिए, और इसके बाद ये जो फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं हैं उसको सरल करना चाहिए। महिलाओं को इसके लिए ज़्यादा न भागना पड़े, उसके लिए कुछ तो फैसिलिटेटर रखना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़रूरी है गांव में, क्योंकि इस स्कीम के बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम गर्भवती और शिशुवती महिलाओं का बेहतर ख्याल रखें। घर पर और साथ ही जन सेवाओं से भी उन्हें बेहतर सहयोग मिलना चाहिए। आंगनवाड़ियों में अगर सेवाएं सुधर जाएं, तो औरतों को उनकी कठिन जिंदगी में काफ़ी राहत मिलेगी। मातृत्व लाभ हर जन के लिए मिलना चाहिए और इसकी आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त मिलनी चाहिए। इन सारी सुविधाओं को हर हिंदुस्तानी औरत का हक समझना चाहिए।